नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्ज़ाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम वासुदेव नंदन की बुक से टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि चैप्टर में आज हम क्लास चौथा इसमें पढ़ेंगे। इसके पहले हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके थे। आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में क्या है और उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी देखेंगे इस संधि के। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि क्या है? तो परिभाषा क्या है विसर्ग संधि? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, यानी जो परिवर्तन होता है विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नियम क्या है इसका? पहला क्या है? यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स और ट ठ हो तो स, और त थ हो तो स हो जाता है। यानी नि प्लस च रहेगा तो क्या हो जाएगा? बीच में स आ जाएगा तो निश्चय। और क्या है? धनु प्लस टंकार तो क्या हो गया? धनुष टंकार। ए मूर्धन्य स आ जाएगा। उसके बाद तय वाला है तो निश्चल जो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? और तत् प्लस ठकार क्या होगा? तत् ठकार। इसी प्रकार क्या है? दुह प्लस थकार दुस्तकार, इसमें जो है दंत से आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। नियम दूसरा क्या है? यदि विसर्ग के पहले इकार, यदि विसर्ग के पहले इकार उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। इसमें विसर्ग संधि में थोड़ा सा नियम पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है। तो इसमें क्या है? नि प्लस कपट क्या हो जाएगा? निष्कपट। यानी क ट प फ अगर आवे विसर्ग के बाद तो क्या हो जाता है? बीच में स आ जाता है। निह प्लस फल क्या हो जाएगा? निष्फल। दु प्लस कार दुष्कर, दु प्लस कर है। नि प्लस कारण निष्कारण, नि प्लस पाप निष्पाप। अब तीसरा नियम देखते हैं क्या है। यदि विसर्ग के पहले अ हो, यानी विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो, और परे क ख प फ हो तो कोई वर्ण हो में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों होता है। यानी विसर्ग के पहले अ प्रातः और उसके बाद क ख प फ है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, यानी कोई चेंज नहीं। तो प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। पय प्लस पान पय पान हो जाएगा। यानी क ख प फ अगर बाद में आए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब अगला हम नियम देखते हैं। नियम नंबर 4 क्या है इसमें? यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद र आए तो ई उ का ई उ बड़ी ई में हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे क्या है? नीरस, नीरस नहीं, नी प्लस रव क्या हो जाएगा? नीरो, जो है बड़ी ई में बदल जाएगा। नीरस में क्या है? नी प्लस रस, ये भी जो है बड़ी ई में है अगर निह के बाद जो है उ। अगला क्या है? निह प्लस रोग तो क्या हो जाएगा? निरोग। और दुह प्लस राज बड़े ऊ में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दुराज। इसमें ये सब वाक्य शुद्धि में भी काम आता है, ये सब जो है संधि से कि कौन सा शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो दुराज जो है उसमें बड़ा ऊ होगा। आगे नियम नंबर 5 देखते हैं क्या है। यदि विसर्ग के पहले, यानी विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे निह प्लस उपाय, अ या आ को छोड़कर क्या है? नी है तो नी प्लस उपाय तीसरा चौथा और पांचवा, और क्या है? य र ल व हो तो नी प्लस उपाय क्या हो जाएगा? र बीच में आएगा तो निरुपाय हो जाएगा। दुह प्लस गंध दुर्गंध हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो है क वर्ग का तीसरा जो है वो गंध है। दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, क्योंकि र बीच में आ जाएगा दुरात्मा। आगे क्या है? इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं। निह प्लस झर क्या हो जाएगा? निर्झर। निह प्लस गुड़ निर्गुण। दुह प्लस नीति दुर्नीति। निह प्लस जल निर्जल। निह प्लस विकार निर्विकारनी, निर्विकारनी नहीं निर्विकार होना चाहिए यहाँ पे। और निह प्लस मल निर्मल, और निह प्लस धन निर्धन होना चाहिए। अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या है? यदि विसर्ग के पहले अ आए, क्या है?
विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पंचम वर्ण आए या य र ल व ह हो तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस रथ क्या हो जाएगा, मनोरथ, ओ हो जाएगा। और क्या है, सरह प्लस ज सरोज, मनः प्लस भाव मनोभाव, पयः प्लस धर पयोधर, मनः प्लस हर मनोहर, पयः प्लस द पयोध, मनः प्लस विकार मनोविकार, वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, यशः प्लस धरा यशोधरा, सरह प्लस वर सरोवर, तेजः प्लस मय तेजोमय, यशः प्लस दा यशोदा, पुरः प्लस हित पुरोहित और मनः प्लस योग मनोयोग। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्जामों में यही संधि यही सब पूछी भी जाती है। इसी सब में से ज़्यादातर संधि इसी सब में से पूछा जाता है। अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 7 क्या कह रहा है विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है। छठे नियम में जो ओकार हो जाता है और बाद वाले अ का लोप होकर उसके स्थान में लुप्ताकार अ का चिन्ह बन जाता है, जो ये चिन्ह बना है। तो प्रथमा प्लस अध्याय क्या हो जाएगा, प्रथमो अध्याय, यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी, और मनः प्लस अभिलषित मनो भी लसित हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें, यदि विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम नहीं लागू होगा, क्योंकि यह अ के ही लागू। जैसे प्रथमा है तो अ आया है लास्ट में, यश में भी आया है, तो यह बस अ जो स्वर है उसके स्थान पर है तभी ये आएगा। इसके अलावा जो है अगर कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव क्या हो जाएगा, अतएव। संधियों की आगे सूची देखते हैं क्या है। यहाँ से बहुत ही ये संधि की हम लोग पूरी सूची देख लेते हैं सब संधि के। इसमें मोस्ट ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल इसी में से आपको पेपर में इसी में से ही देखने को मिल जाएगा। जो इसमें दिया है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे इसी संधि में से तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में जो देने जाएंगे तो आपको इसी में से मिल जाएगा कोई ना कोई ज़रूर। तो इसमें देखते हैं हम संधि की सूची जो है, इसमें देखते हैं कि क्या है। तो दिया है अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अ प्लस नी प्लस आय। और अभ्युदय के क्या दिया है, अभि प्लस उदय अभ्युदय हो जाएगा। और अन्वय क्या हो जाएगा, अनु प्लस यह संधि हो जाएगी अन्वय। और अंतःपुर अंतः प्लस पुर जो है विसर्ग संधि का है। अत्यधिक अति प्लस अधिक अत्यधिक हो जाएगा। और अधि प्लस ईश्वर इसमें क्या हो जाएगा, अधिस्वर जो है इसमें स्वर संधि है, जो दीर्घ स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि है जो अधिस्वर। अन्योन्याश्रय अन्य प्लस आश्रय। और अभिष्ट का क्या हो जाएगा, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट। अत्याचार अति प्लस आचार अत्याचार। इसके अलावा क्या है, अत्याचार के बाद क्या है, अन्याय। अन्याय का क्या हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य अन्याय हो जाएगा। और क्या है, अरण्याच्छादित यानी अरण्य प्लस आच्छादित इसका हो जाएगा। अधोगति क्या हो जाएगा, अधोगति का होगा अधः प्लस गति। आगे देखते हैं क्या है, अतएव का क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है, अहर्निश अतएव का हो गया। अत्यंत का क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत जो है यह संधि हो जाएगी इसमें बीच में। और क्या है, अंतर्निहित अतः प्लस निहित जो है अंतर्निहित हो जाएगा। अहर्निश का क्या है, अह प्लस निश अहर्निश। आगे क्या है, अन्वेषण अनु प्लस एषण अन्वेषण का हो जाएगा। अब्ज प्लस अप प्लस ज होगा, ये ध्यान रखने की अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अप प्लस ज होगा अब्ज का। अजंत का क्या है, अच प्लस अंत अजंत। अमय का क्या होगा, अप प्लस मय। और अभ्यागत का अभि प्लस आगत अभ्यागत, यहाँ पे भी यह संधि हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आत्मोत्सर्ग आत्म प्लस उत्सर्ग। यदि अ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, ये गुण संधि हो जाएगी यहाँ पे आत्मोत्सर्ग। अन्नाभाव अन्न प्लस अभाव क्या हो जाएगा, अन्नाभाव, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, अम्बुर्मी अम्बु प्लस उर्मी इसमें भी क्या हो जाएगा,
दीर्घ स्वर संधि ही हो जाएगी। अति उत्तम, अति प्लस उत्तम क्या हो जाएगा? अति उत्तम। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अत्यावश्यक जो है वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाएगा तो यही शुद्ध माना जाएगा, जैसे इसमें लिखा है अत्यावश्यक, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस आवश्यक, इसमें यड़ स्वर संधि होगी। अगला देखते हैं अन्वित। अन्वित क्या है? अनु प्लस अय प्लस इत जो है अन्वित का हो गया। आगे देखते हैं क्या है? आशीर्वाद, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आशीर्वाद, और ये पूछता भी बहुत ज़्यादा है कि आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आशी प्लस वाद होगा, आशीर प्लस वाद इसका नहीं होगा, आशी प्लस वाद, यह ध्यान रखने की है, इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछता भी। उसके अलावा देखते हैं आगे क्या है? आकृष्ट। आकृष्ट का क्या है? आकृष्ट प्लस त जो है आकृष्ट का संधि विच्छेद। आविष्कार का क्या है? आवि प्लस कार जो है विसर्ग संधि हो जाएगी। आच्छादन, आ प्लस छादन, इसका नियम बताए थे हम, बीच में छ आ जाता है यदि छ हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। आद्यंत, आदि प्लस अंत क्या हो जाएगा? आद्यंत, यह भी यड़ संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं इत्यादि। इत्यादि क्या है? इति प्लस आदि क्या हो गया? इत्यादि। इसी प्रकार देखते हैं ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा, यहाँ पे भी गुण संधि हो जाएगी। उत्शृंखल, उत प्लस श्रृंखल जो है यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। उन्नति का क्या है? उत प्लस नति, उन्नति हो जाएगा। और उद्धत का क्या हो जाएगा? उत प्लस हत, उद्धत। और उद्धृत का क्या हो जाएगा? उत प्लस हृत जो है उद्धृत का हो जाएगा। उन्मिलित का क्या है? उत प्लस मूलित, उन्मिलित। और उपदेशातगर, उपदेशातगर यानी उपदेश प्लस अंतर्गत। अगला क्या है? उद्विग्न, उत प्लस विघ्न जो है उद्विग्न का संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे क्या है? उल्लंघन का क्या है? उत प्लस लंघन, उल्लंघन का भी बहुत पूछता है तो इसका संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, उत प्लस लंघन। उद्गम का क्या हो जाएगा? उत प्लस गम। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? उप प्लस इच्छा हो जाएगी। और उद्घाटन का उत प्लस घाटन, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। और उद्याम क्या है? उत प्लस दाम, यहाँ पे भी व्यंजन संधि हो जाएगा। उच्चारण, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्चारण का भी संधि विच्छेद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो उच्चारण का ध्यान रखने वाली बात है, उत प्लस चारण होगा, उच्च प्लस चारण नहीं कह सकते। अगला देखते हैं क्या है? उच्छिन्न, उत प्लस छिन्न हो जाएगा। उच्छ्वास क्या होगा? उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। और उल्लास का क्या है? उत प्लस लास, उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा। और उद्धार का क्या है? उत प्लस हार जो है, आप इसका नियम पढ़ेंगे तो आपको संधि विच्छेद का सब समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से त जो है ल में बदल जा रहा है या त जो है ध में बदल जा रहा है। आगे इसी प्रकार देखते हैं क्या है? उन्नायक का क्या है? उत प्लस नायक, ये भी व्यंजन संधि में ही आएगा। उन्मिलित का क्या हो जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और उन्मिलित शब्द जो है वाक्य शब्द शुद्धि में पूछता है, इसकी वर्तनी की उन्मिलित कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिए। उन्मिलित जो है यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल सही है, आप संधि विच्छेद करके भी पता कर सकते हैं कि शब्द जो है कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस मिलित। आगे है उदय, उदय का क्या आएगा? उत प्लस अय, यहाँ पे भी व्यंजन संधि। और क्या है? उन्मत्त, उत प्लस मत, उन्मत्त हो गया। और उज्ज्वल, उज्ज्वल का भी बहुत मोस्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस ज्वल। और उच्छिष्ट का क्या होगा? उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा। आगे क्या है? उन्नयन, उन्नयन का क्या है? उत प्लस नयन, ये सब जो है सब व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। उद्योग का क्या हो जाएगा? उत प्लस योग, उद्योग। आगे क्या है? उद्भव, उद्भव का क्या हो जाएगा? उत प्लस भव। आगे देखते हैं उपर्युक्त, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उपर्युक्त पूछा जाता है वाक्य शुद्धि में भी कैसे लिखा जाएगा और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान रखें। ऊपरी प्लस उक्त हो जाएगा, उपर्युक्त का संधि विच्छेद। उड्डयन का क्या हो गया? उत प्लस डयन, उड्डयन। और उल्लेख का क्या है? उत प्लस लेख। और उन्माद का क्या है? उत प्लस माद। इसमें ये भी ध्यान रखने की हलंत रहेगा, अगर हलंत नहीं लगा रहेगा तो सही नहीं होगा संधि विच्छेद में। एकाएक का क्या है? एक प्लस एक, क्या संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें। कृदंत, कृत प्लस अंत, क्या हो जाएगा?
कृदंत, त थ द में तीसरे में बदल जाएगा। कल्पांत क्या है, कल्प प्लस अंत, कल्पांत। यहाँ पे क्या कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, अ और अ मिलके आ बना लेंगे। किन्नर का क्या हो जाएगा, किम प्लस नर, ये भी पूछा जाता है किन्नर का संधि विच्छेद, तो ध्यान रखें किम प्लस नर होगा किन्नर का। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव हो जाएगा। और तल्लीन का तत् प्लस लीन, तल्लीन का भी संधि विच्छेद ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। और तथैव भी बहुत पूछा जाता है। और तद्धित का क्या संधि विच्छेद होगा, तत् प्लस हित, तद्धित। आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं तेजोपुंज का क्या है, तेज प्लस पुंज, तेजोपुंज जो है विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पे। और तदाकार, तत् प्लस आकार, तदाकार हो जाएगा। उसके अलावा क्या है आगे, तथापि, तथा प्लस अपि क्या हो जाएगा, तथापि। और तद्रूप का क्या होगा, तद प्लस रूप, तत् प्लस रूप, तद्रूप का हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। और तपोभूमि का क्या है, तपह प्लस भूमि, तपोभूमि हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी। आगे देखते हैं क्या, तेजोमय, तेज प्लस मय, तेजोमय, यहाँ पे भी विसर्ग संधि है। तृष्णा का क्या होगा, त्रिस प्लस ना, तृष्णा। और तेजो राशि, तेज प्लस तेज प्लस राशि। और तट्टिका का क्या होगा, तत् प्लस टीका, तट्टिका। देवेंद्र का क्या है, देव प्लस इंद्र जो है देवेंद्र हो जाएगा। दुःशासन का क्या हो जाएगा, दुह प्लस शासन। इन सब का हम नियम पहले पढ़ा दिए हैं, आप पहले नियम सभी संधि का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी देखेंगे आपको सब समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये बना है। पहले इसके नियम जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, देवेश, देव प्लस ईश, देवेश हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, दुर्नीति, दुर्नीति का क्या है, दुह प्लस नीति, यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। दिग्गज, दिग्गज भी बहुत पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो दिग्गज का क्या होगा, दिक प्लस जय, दिग्गज, यहाँ पे भी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे है दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम। और दुर्ग का क्या हो जाएगा, दुह प्लस ग, दुर्ग, विसर्ग संधि हो जाएगी। दिगंबर का क्या होगा, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। दुस्थल का क्या हो जाएगा, दुह प्लस स्थल। और आगे क्या है, दावानल, दावानल का क्या हो जाएगा, दाव प्लस अनल, अनल माने आग होता है, तो दाव प्लस अनल, यहाँ पे क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, अ और अ मिलके आ हो जाएंगे। और क्या है, दुर्धर्ष, दुह प्लस धर्ष, यहाँ पे भी र आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। दुर्दिन, दुह प्लस दिन, दुर्दिन। और दुस्तर का क्या हो जाएगा, दुह प्लस अस्तर, दुस्तर। और दुर्वह का दुह प्लस वह, दुर्वह। और देवर्षि का भी बहुत पूछता है, तो देव प्लस ऋषि, देवर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं दिव्यागम, देवी प्लस आगम, दिव्यागम हो जाएगा, इसमें यह संधि जो है हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या है, दुष्कर, दुह प्लस कर, यहाँ पे भी विसर्ग वो संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं दुर्जन का क्या होगा, दुह प्लस जन, यहाँ पे भी विसर्ग संधि। नमस्कार, नमः प्लस कार, नमस्कार। नद्यम्बु, नदी प्लस अम्बु का क्या हो जाएगा, नद्यम्बु। आगे क्या है, नारायण, नार प्लस अयन, इसका हो जाएगा नारायण का नार प्लस अयन, अ मिलके आ हो जाएगा, तो नारायण। नारीश्वर का क्या है, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर। नदीस का नदी प्लस ईस। न्यून का नी प्लस ऊन, न्यून हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नद्युर्मी, नदी प्लस उर्मी, यह संधि हो जाएगी, नद्युर्मी। नयन का क्या है, ने प्लस अन, नयन, यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगी। नायक का क्या है, नय प्लस अक, नायक, यहाँ पे भी अयादि संधि हो जाएगी। नाविक का क्या है, नौ प्लस इक, क्या हो जाएगा, नाविक। और निश्चल का नी प्लस छल, निश्चल। और निश्चल का क्या हो जाएगा, नी प्लस चल। निःसंदेह का क्या हो जाएगा, निह प्लस संदेह। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, आपको इसी सब में से किसी भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको पेपर में इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। और क्या है आगे देखते हैं, निश्रित का क्या है,
निह प्लस श्रित निश्रित। निस्सार का क्या हो गया निह प्लस सार। और निराधार का निह प्लस आधार। और निरीक्षण का क्या हो जाएगा निह प्लस ईक्षण निरीक्षण। आगे क्या है निरीह। निरीह का क्या हो गया निह प्लस ईह। और निष्पाप का क्या हो जाएगा निह प्लस पाप निष्पाप। और निष्काम का निह प्लस काम निष्काम। निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा निह प्लस सिद्ध। और निषिद्ध प्लस त भी इसका हो जाएगा निषिद्ध का। दो तरीके से है संधि विच्छेद, निह प्लस सिद्ध भी हो जाएगा या निषिद्ध प्लस त भी है। आगे देखते हैं क्या है निसहाय। निस्सहाय का क्या हो गया निह प्लस सहाय। और निरर्थक का निह प्लस अर्थक विसर्ग संधि हो जाएगी। और निर्विवाद का निह प्लस विवाद। और निश्चिंत का निह प्लस चिंत निश्चिंत। और निरंतर का निह प्लस अंतर निरंतर। निर्झर का निह प्लस झर। और निश्चय का निह प्लस चय। और निष्पाप निष्प्राण का निह प्लस प्राण। निर्मल का निह प्लस मल। निर्भर का निह प्लस भर। और निरुद्देश्य का निह प्लस उद्देश्य हो जाएगा विसर्ग संधि है। और निह शब्द का निह प्लस शब्द हो जाएगा। निष्कपट का निह प्लस कपट। और निर्गुण का निह प्लस गुण निर्गुण विसर्ग संधि होगी। और निस्तार का निह प्लस तार। और निर्विकार का निह प्लस विकार। और निष्फल का क्या हो जाएगा निह प्लस फल। और निष्कारण का निह प्लस कारण। और निरुपाय का निह प्लस उपाय। और निर्लज का क्या हो जाएगा निह प्लस जल निर्जल। और नीरव का क्या है नी प्लस रव नीरव। निरोग का नी प्लस रोग निरोग का भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पूछता है संधि विच्छेद क्या होगा तो इसमें निह प्लस रोग होगा। और वाक्य शुद्धि में वाक्य शुद्धि नहीं शब्द शुद्धि में पूछता है कि निरोग कैसे लिखा जाएगा तो निरोग में जो है नी जो है बड़ी ही रहेगी, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं क्या है परम प्लस ओजस्वी परम ओजस्वी। और परमेश्वर का क्या है परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा परमेश्वर। परम मौसद परम प्लस औसत ये सब किसके हैं वृद्धि संधि के एग्जाम्पल है। परमार्थ परम प्लस अर्थ परमार्थ। पावन का क्या है पौ प्लस अन यहाँ पर क्या हो जाएगा अयादि संधि हो जाएगी। और पावक का क्या है पौ प्लस अक पावक। और पित्रादेश का पितृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा पित्रादेश। पंचम का क्या हो जाएगा पम प्लस चम पंचम। पुरुषोत्तम का पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। प्रत्येक का क्या हो जाएगा प्रति प्लस एक प्रत्येक। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगी प्रत्येक में। और क्या है प्रति उत्तर प्रति प्लस उत्तर क्या हो जाएगा प्रति उत्तर। प्रीत्यनुमति यानी प्रीति प्लस अनुमति प्रीत्यनुमति हो जाएगा। और क्या है प्रांग मुख क्या हो जाएगा प्राग प्लस मुख। प्रतीक्षा प्रीति प्लस इच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है तो ध्यान रखें। पवन का क्या हो जाएगा पो प्लस अन पवन। पवित्र का क्या हो जाएगा पो प्लस इत्र। और पुनर्जन्म का क्या हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। और पुरस्कार का पुरः प्लस कार पुरस्कार विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है प्रत्यय के क्या हो जाएगा प्रति प्लस अय प्रत्यय। परिच्छेद का परि प्लस छेद यहाँ पे बीच में च का आगम हो गया यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। परिच्छेद भी पूछा जाता है। परीक्षा का क्या हो जाएगा परि प्लस इच्छा परीक्षा यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी परीक्षा में। आगे क्या है पीताम्बर पीत प्लस अंबर पीताम्बर। पदोन्नति का क्या हो जाएगा पद प्लस उन्नति। और क्या है पश्वधम का क्या हो जाएगा पशु प्लस अधम पश्वधम। और पृष्ठ का क्या हो जाएगा पृष्ठ प्लस थ जो है पृष्ठ का संधि विच्छेद है। और प्रतिछाया का प्रति प्लस छाया। और प्रोत्साहन का प्र प्लस उत्साहन। आगे क्या है पयोधि का पय प्लस धी पयोधि। परंतु का क्या हो जाएगा परम प्लस तू यहाँ पे परंतुज का। परिष्कार का क्या हो गया परि प्लस कार परिष्कार। प्रातः काल का बहुत पूछता है तो प्रातः काल में कोई चेंज नहीं होगा प्रातः प्लस काल प्रातः काल।
अब प्रथमो अध्याय, ये सब हम एग्जाम्पल बताएं आपको पहले जो पढ़ रहे थे इसमें, तो यहाँ पे सब एग्जाम्पल देख रहे हैं और आपको इसी में से मिल भी जाएगा निश्चित रूप से कि इसी एग्जाम्पल्स में से कोई ना कोई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मोस्ट एग्जाम्पल जो है दिए गए हैं। तो प्रथमो अध्याय का क्या हो जाएगा, प्रथमा प्लस अध्याय। आगे क्या है, पयोद का क्या है, पयः प्लस द, और पयः पान का क्या हो जाएगा, पयः प्लस पान। आगे देखते हैं क्या है, भवन का क्या है, भो प्लस अन, भवन। और भानुदय का भानु प्लस उदय। भाग्योदय का भाग्य प्लस उदय क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और भोजनालय का भोजन प्लस आलय, दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। भाव का भाव प्लस उक कौन सा हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी भाव का। आगे क्या है, मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र हो जाएगा। महेंद्र का मही प्लस इंद्र, महेंद्र। महोर्मी, महा प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, महोर्मी। आगे क्या है, मृषण, मृत प्लस मय, मृष्मय। आगे क्या है, मातृण, मातृण क्या हो जाएगा, मातृ प्लस ऋण। मतैक का क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य हो जाएगा। और महोज का क्या हो जाएगा, महा प्लस ओज, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। आप इन सब का नियम अगर पढ़े रहेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी करने में कि किस प्रकार से हो रहा है। और ये सब नहीं समझना तो आप पहले की वीडियो इसका नियम देख सकते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, महौषध का क्या है, महा प्लस औषध। और मनोहर का मनः प्लस हर, मनोहर। मनोगत का क्या है, मनः प्लस गत। महाशय का महा प्लस आशय। महेश्वर का महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। और मवंतर का क्या हो जाएगा, मनु प्लस अंतर, मवंतर। और क्या है, मध्वासव, मधु प्लस आसव, यानी उ मिल के आ हो गया तो मध्वासय, यह संधि हो जाएगी यहाँ पे। आगे क्या है, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, गुण संधि हो जाएगी। महा प्लस र, महा प्लस अरड़ हो जाएगा। और मृगेंद्र का क्या है, मृग प्लस इंद्र, मृगेंद्र। और महर्षि का महा प्लस ऋषि, महर्षि भी पूछा जाता है ज़्यादा, तो महर्षि में गुण संधि हो जाएगी। मनोयोग का क्या होगा, मनः प्लस योग, विसर्ग संधि हो जाएगी। और मनोज का क्या है, मनः प्लस जय, मनोज। महेंद्र का महा प्लस इंद्र, महेंद्र। और महेश का क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश, महेश हो जाएगा। और मनोरथ का क्या हो जाएगा, मनः प्लस रथ, मनोरथ हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। और मनोभाव का क्या हो जाएगा, मनः प्लस भाव। और मनोविकार का मनः प्लस विकार। और मनोनुकूल का मनः प्लस अनुकूल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, यश इच्छा, यशः प्लस इच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। यद्यपि का क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि, यद्यपि में कौन संधि हो जाएगी, यद्यपि भी बहुत पूछा जाता है तो यद्यपि में यह संधि। और क्या है, यशोभिलाषी, यशः प्लस अभिलाषी, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है, यथोचित, यथोचित का क्या हो जाएगा, यथा प्लस उचित। और यशोदा का यशः प्लस दा, यशोदा। और यशोधरा का यशः प्लस धरा। यथेष्ट का यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट हो जाएगा। और युधिष्ठिर का युधि प्लस स्थिर जो है युधिष्ठिर। यशोधन का यशः प्लस धन, यशोधन। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर जो है रत्नाकर हो जाएगा, रत्न प्लस आकार, रत्नाकार जो है इसका संधि विच्छेद है। रामायण का क्या हो जाएगा, राम प्लस अयन, रामायण। और राजर्षि का जो है राज प्लस ऋषि, राजर्षि। रमेश का रमा प्लस ईश, रमेश हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। लोकोक्ति का क्या हो जाएगा, लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, वधुत्सव। और क्या है, वधैश्वर्य का क्या हो जाएगा, वधु प्लस ऐश्वर्य। और विपद जाल का क्या हो जाएगा, विपत, विपद प्लस जाल, विपद जाल, ये भी पूछा जाता है। और बहिष्कार का क्या हो जाएगा, बहि प्लस कार, बहिष्कार। व्यायाम का वी प्लस आयाम, व्यायाम। और व्युत्पत्ति का बी प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। यहाँ पे
यह संधि हो जाएगी। और वांग्मय का क्या हो जाएगा, वाक प्लस मय, व्यंजन संधि है। वागीश का क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस, वागीश। और व्यर्थ का क्या हो जाएगा, बी प्लस अर्थ, यहाँ पे भी यह संधि होगी। और व्याप्त का वी प्लस आप्त, व्याप्त हो जाएगा। और वीरांगना का वीर प्लस अंगना, वीरांगना। और व्याकुल का क्या हो जाएगा, वी प्लस आकुल, व्याकुल। और वयोवृद्ध का वयः प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध हो जाएगा। वसुधैव का क्या हो जाएगा, वसुधा प्लस एव, वसुधैव। और विद्योन्नति का विद्या प्लस उन्नति, विद्योन्नति, गुण संधि हो जाएगी। और क्या है, विद्यालय का विद्या प्लस आलय, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्यालय पूछा जाता है कौन सी संधि है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। और शिरोमणि, सिरह प्लस मणि, शिरोमणि। और शंकर का क्या है, सम प्लस कर, शंकर। और सुरेंद्र, सम प्लस कर, शंकर में कौन से हो जाएंगे, व्यंजन संधि हो जाएगी। और सुरेंद्र में सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र हो जाएगा। और स्वागत का सु प्लस आगत, स्वागत हो जाएगा, यह संधि है। आगे क्या है, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पे यह संधि नहीं करेंगे, यहाँ पे स्वार्थ, स्व और अ मिलके आ हो जाएगा, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि यहाँ पे स्वार्थ पे यह संधि नहीं होगा, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा। इसको स्वार्थ को हम सु प्लस अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि स्व मतलब खुद का जो अर्थ है, स्वार्थ ही शब्द सही होगा, क्योंकि यही स्वार्थ का यही होगा। सदानंद, सत प्लस आनंद हो जाएगा। और सदगुरु का क्या हो जाएगा, सत प्लस गुरु। और सद्भावना का सत प्लस भावना, सद्भावना। सद्धर्म का क्या हो जाएगा, सत प्लस धर्म। और सज्जन, ये भी पूछा जाता है बहुत, तो सज्जन का क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, व्यंजन संधि हो जाएगी। और सच्छास्त्र का क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र, यहाँ पे भी व्यंजन संधि हो जाएगी। संकल्प, सम प्लस कल्प, संकल्प, संकल्प में भी व्यंजन संधि। असंतोष, सम प्लस तोष, संतोष। संचय का क्या हो जाएगा, सम प्लस चय, संचय। और संयोग का सम प्लस योग, संयोग। संसार का सम प्लस सार, संसार। संवाद का सम प्लस वाद, संवाद का हो जाएगा। और संयम का क्या है, सम प्लस यम, जो है संयम का हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सदाचार का क्या है, सत प्लस आचार, सदाचार। सीमांत का सीमा प्लस अंत, सीमांत। और संवत का क्या है, सम प्लस वत, जो है संवत का हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। संयम का क्या है, सम प्लस यम, संयम। और सप्तर्षि का सप्त प्लस ऋषि, गुण संधि होगी। और सती का सती प्लस ईस, सतीश। और स्वाधीन का स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी, स्वाधीन का। और समन्वय का क्या हो जाएगा, सम प्लस अनु प्लस अय, क्या हो जाएगा, समन्वय। और साष्टांग का स प्लस अष्ट प्लस अंग, साष्टांग हो जाएगा। और साश्चर्य का सह प्लस आश्चर्य, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी, साश्चर्य में। और सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे आधा जो तय है, इसके लिए ध्यान रखें कि यहाँ पे यड़ संधि नहीं लगाएंगे। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। सर्वोत्तम क्या है, सर्व प्लस उत्तम, सर्वोत्तम। आगे क्या है, सावधान, स प्लस अवधान, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हो जाएगी, सावधान। संगठन का सम प्लस गठन, संगठन। और सन्निहित का सत प्लस निहित, सन्निहित। और सच्चरित का क्या हो जाएगा, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। और सद्विचार का सत प्लस विचार, जो है सद्विचार का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, सदैव का क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदैव। और सद्भाव का सत प्लस भाव, सद्भाव। समुच्चय का सम प्लस उत प्लस चय, समुच्चय। और समुदाय का क्या हो जाएगा, सम प्लस उत प्लस आय, क्या हो जाएगा, ये नहीं है समुदाय का, हाँ सम प्लस उत प्लस आय, समुदाय। और संधि का जो है, संधि तो हम लोग पढ़े, तो संधि का संधि विच्छेद भी ध्यान रखें, सम प्लस धी, संधि। और सर्वोदय का क्या हो जाएगा, सर्व प्लस उदय, यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। और सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का हो जाएगा।
सरोज का क्या हो जाएगा, सरह प्लस जय। सर मतलब तालाब होता है और जय मतलब उगने वाला। सरोज जो है कमल का पर्यायवाची है। सरोवर, सरह प्लस वर, सरोवर। और सदवाड़ी क्या है, सत प्लस वाड़ी, सदवाड़ी। और सरयम्बु का क्या हो जाएगा, सरयू प्लस अम्बु, सरयम्बु हो जाएगा। और समुद्रोर्मी का क्या हो जाएगा, समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोर्मी। और स्वयंभूदय का स्वयंभू प्लस उदय, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। भू भू मिल के ही मतलब ऊ और ऊ मिल के बड़ा ऊ हो जाए तो स्वयंभूदय। स्वर्ग का क्या हो जाएगा, स्व प्लस ग, स्वर्ग में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। और शस्त्रार्थ का क्या हो जाएगा, शस्त्र प्लस अस्त्र, शस्त्रार्थ हो जाएगा। शशांक का क्या होगा, शस प्लस अंक जो है शशांक हो जाएगा। और शुद्धोदन का शुद्ध प्लस ओदन, शुद्धोदन। श्रेयस्कर का क्या हो जाएगा, श्रेय प्लस कर, विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखते हैं क्या है, षट दर्शन, षट प्लस दर्शन, आगे देखते हैं। तो बस इतना ही था। इसमें जो है संधि की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधियाँ दी गई है। आपको अगर इसमें से पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका संधि का क्वेश्चन इससे बाहर जो है नहीं जाने वाला है। इतने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संधि दिए गए हैं। तो संधि का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे संधि जो है ख़त्म हो जाएगी। अब आगे हम उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और निदान भी पढ़ेंगे आगे। अभी यही चैप्टर इसी ध्वनि चैप्टर में ही दिया हुआ है। हम वासुदेव नंदन की जो है बुक से पढ़ रहे हैं, डेली एक क्लास पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो क्लास, अगर आपको जानकारी समझ में आई हो